जी खेल रहे थे और पृथ्वी माँ ने उनसे प्रार्थना की, बोले भगवान हमारे ऊपर कृपा करो, थोड़ा सा हमें भी कृतार्थ करो। ठाकुर जी ने एक मिट्टी का ढेल उठाया और उसको खाना शुरू कर दिया। ग्वाल वालों ने देखा, बलराम जी ने देखा तो मैया से आके शिकायत की, मैया तेरा लाला मिट्टी खा रहा है। मैया ने लाला को बुलाया, लाला तूने मिट्टी खाई? बोले नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। नाहं बच्छित बानम्ब सर्वे मिथ्या विसंसेन यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं, और अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तू मेरे मुंह में आके देख ले। और भैया ठाकुर जी ने मिट्टी तो खाई है लेकिन मना कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और मैया से कह रहे हैं कि तू आके देख ले। प्यारे हम कोई कर्म करते हैं तो उसमें कर्ता भाव करते हैं कि ये काम मैंने किया है, और ठाकुर जी कर्म करते हुए भी अकर्ता रहते हैं। वो किसी कर्म को ये नहीं कहते कि ये मैंने किया है, तो वो अकर्ता रहते हैं। और हम बुरा भला जो भी कर्म करते हैं उसकी कहते हैं कि मैंने किया है, इसीलिए हमें कर्म का फल भोगना पड़ता है। अगर अकर्ता बन जाए कि मैंने कुछ नहीं किया, सब परमात्मा ने किया है, और केवल वाणी से नहीं सच्चे हृदय से हम अकर्ता बन जाए तो किसी कर्म का फल हमें भोगना नहीं पड़ेगा। हम कर्ता बन जाते हैं इसीलिए हमें कर्म का फल भोगना पड़ता है। ठाकुर जी रोजाना जैसे कोई गोपी थोड़ा सा कह देती है ना कि आज मेरे घर में लाला चोरी करने आ जाए तो बड़ा अच्छा रहे, मैं जाने कब ठाकुर जी के दर्शन करूंगी चोरी करते हुए, उसी के घर पहुंच जाते हैं। और गोपियां बुलाती हैं ठाकुर जी को, आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कोरी कोरी मटके में धोरी धोरी गई अयका। कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गई अयका। ये कोरी मटकी है बुद्धि, बुद्धि रूपी मटकी में श्रद्धा रूपी गाय का एकदम ताजा दही जमाया है, और आप इसका आके भोग लगा लो। कोरी कोरी
मटकी में धोरी धोरी गई अनका। कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गई अनको। ताजा ताजा गैया जमायो गोपाल, जमायो नंदलाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। गोपियाँ रोज ठाकुर जी को बुलाती हैं और ठाकुर जी अलग अलग गोपियों के घर रोजाना माखन की चोरी करते हैं। और वो आके यशोदा मैया से शिकायत करती हैं, यशोदा तेरा लाला हमारे घर चोरी करने आता है। यशोदा मैया सोच रही कि मेरे घर में माखन की क्या कमी है, मेरा लाला चोरी क्यों करेगा। एक दिन लाला को मैया ने बिठाया, लाला तू ये बता, तू इन गोपियों के घर चोरी करके माखन क्यों खाता है, इनके ताने सुनता है, ये घर में शिकायत करने आती हैं, मेरे घर में माखन की क्या कमी है, तू क्यों जाता है। ठाकुर जी ने कहा मैया तुझे सही सही बता दूं। बोले हाँ लाला एकदम सही सही बता, तू चोरी क्यों करता है। ठाकुर जी ने कहा मैया मुझे जो स्वाद इन गोपियों के घर के माखन में आता है ना, वो तेरे घर के माखन में नहीं आता। अब कोई बालक अपनी मैया से कहे कि मुझे तेरे हाथ के प्रसाद में स्वाद नहीं आता, तो मैया को कैसा लगेगा। मैया सोचने लगी कि ये गोपियां माखन में ऐसा क्या मिलाती हैं कि मेरा लाला इनके ताने इनकी गालियां खा खा के भी उस माखन की चोरी करता है। मैया सोचने लगी कि मैं देखने जाऊंगी कि ये गोपियां क्या करती हैं। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियोक्तासो निर्ममंत स्वयं दधे। मैया ने जो घर में काम करने वाली सेविका थी ना, उनसे कह दिया कि अब आप बाहर का काम करो, मक्खन में अपने हाथों से बनाऊंगी।
मैया ने सोचा कि कहीं ये अश्रद्धा से मक्खन बनाती हो, अभाव से बनाती हो, इसलिए मेरे लाला को स्वाद नहीं आता। तो मैया ने कहा कि तुम बाहर के काम को किया करो, अपने लिए, अपने लाला के लिए मक्खन तो मैं स्वयं बनाऊंगी। और यशोदा मैया गोकुल में घूमने गई, देखने गई कि ये गोपियां ऐसा क्या करती हैं। और जब गोपियों को यशोदा मैया ने देखा तो पागल हो गई। याने याने गीताने तदवाल चरितान च ददने मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। यशोदा मैया ने देखा, सुखदेव जी परीक्षित जी से कह रहे हैं कि जिन जिन लीलाओं को मैंने आपको सुनाया है ना, वो ब्रज की गोपियां उन लीलाओं को गा गा के ठाकुर जी के लिए मक्खन बनाती थी। अपने घर का जो भी काम करती, ठाकुर जी का चिंतन करते हुए, दूध दोहती तो सोचती कि कन्हैया भोग लगाने के लिए आएगा, मंथन करती तो सोचती कि कन्हैया मक्खन की चोरी करने आएगा। जो जो काम करती उसको ठाकुर जी के लिए करती और ठाकुर जी की लीलाओं का गान करते करते करती। यशोदा मैया ने देखा कि इसीलिए मेरा लाला इनके घर के माखन को चुरा चुरा के खाता है। और उन गोपियों की स्थिति अद्भुत थी, बड़ी प्यारी स्थिति थी। जिन लीलाओं को सुखदेव जी सुना रहे हैं ना, वो लीलाएं उनके घर में निरंतर चलती रहती थी, गायन के द्वारा, चिंतन के द्वारा। और वो गोपियां गाते गाते सारा काम करती थी। गोविंद गोपाल मोहन मुरारी, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी। गोविंद गोपाल मोहन मुरारी, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी। दधी भिगो रही है और मतानी से कह रही है, ले ले मतानी दधी को भिगोती, गाती मधुर वेण कहती सप्रीति। प्यारी मतानी तू ये गीत गा दे, प्यारी मतानी तू ये गीत गा दे, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी। दोहनी लिए गोद गायों को दोहती, दूध पी ले कन्हैया ये कहती। जब
मथानी तू इस पंक्ति को मुझे सुना दे। दधी बेचने जा रही है, दधी लो ये भूल जाती और आवाज लगा रही है, अरे कोई हरी ले लो, कोई हरी ले लो। गाय दोहने जा रही है तो कहती है, लाला आजा दूध पी ले। और फिर गाय से ही कहती है कि अब तू मुझे कीर्तन सुना दे। राधा रसिक श्याम राधा विहारी। भैया एक दिन एक गोपी सोच रही थी कि पता नहीं मेरे घर पे कभी आएगा या नहीं, और ठाकुर जी के गुप्तचर लगे रहते थे। जैसे ही कोई गोपी कुछ चर्चा करती तो उसी के घर पहुंच जाते थे। एक दिन एक गोपी पूरी तैयारी करके बैठी थी कि कवि तो मेरे घर पर आएगा। गोपी तैयारी करके बैठी और छुप गई थी कि आएगा तो मैं दर्शन करूंगी कि ये चोरी कैसे करता है। ठाकुर जी ग्वाल वालों को लेके आए, एक ग्वाल को घोड़ा बनाया, उसके ऊपर पैर रखा और छीके पे चढ़ गए। छीके में से मक्खन लिया और कहा कि जो घोड़ा बना है उसको पहले दो। जो घोड़ा बना था उसने जैसे ही मक्खन लिया तो उसको जोर से छींक आ गई। अब जो ठाकुर जी ने बिल्डिंग बनाई थी ना माखन चुराने के लिए, जैसे ही नीचे वाला छींका तो वो बिल्डिंग गिर गई। अब सब लदर पदर गिर पड़े सब। जैसे ही गिरे तो उस गोपी को हंसी आ गई। एक ग्वाल बोला कि यहाँ कोई न कोई है, ये घर खाली नहीं है, हंसी की आवाज आ रही है। जैसे ही हंसी की आवाज सुनी तो दूसरा बोला कि सुनो भागो अपने अपने प्राण बचा के। एक बोला कि लाला तो ऊपर लटका है। बोले ये तय हुआ था कि जब कोई बात आ जाए तो अपने अपने प्राण बचाकर भागना। अब सब भागो, ये जाने इसका काम जाने। सब ग्वाल वाल खड़े हो के भाग गए और ठाकुर जी छीके से लटके हैं। गोपी आई, कहो साहूकार साहब आपकी मैया कहती है ना कि आप कभी चोरी नहीं करते। बोले गोपी मेरे हाथ थक गए हैं, मुझे नीचे तो उतार ले। गोपी ने कहा हाँ उतार तो रही हूँ, पर तेरी मैया बड़ा तेरा पक्ष करती है, आज मैं तेरी मैया को बताऊंगी। ठाकुर जी को नीचे उतारा और गोपी बोली कि चल अब अपनी मैया के पास। यशोदा मैया ने कह रखा था कि कोई मेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ लेगी ना तो वो जितना कहेगी उतना माखन में दूंगी। अब गोपी बड़े अहंकार में ठाकुर जी का हाथ पकड़ के चल दी। आगे आगे गोपी जा रही है, पीछे पीछे ठाकुर जी। रास्ते में ठाकुर जी ने कहा गोपी तेरे हाथ इतने कठोर हैं, मेरे हाथ इतने कोमल हैं, कम से कम हाथ तो बदल ले। गोपी ने कहा हाँ ठीक है, हाथ बदलने में क्या है। हाथ बदला और गोपी यशोदा मैया के दरवाजे पे पहुंची। जाके आवाज लगाई, ये यशोदा। यशोदा मैया निकल के आई, क्या हुआ गोपी क्यों हल्ला कर रही है। अच्छा अब तू ऐसी बात करेगी, पहले तूने कहा था कि रंगे हाथों पकड़ ले तो मेरे घर लेके आना, जितना कहेगी माखन दूंगी, और आज रंगे हाथों पकड़ा है तो तू ऐसी बात कर रही है। गोपी तुझे हुआ क्या है, क्या परेशानी है ये तो बता। अच्छा अब तुझे अपना लाला भी पहचान नहीं आ रहा, ये मेरे घर में माखन चुरा रहा था, मैं इसको पकड़ के लाई हूँ। यशोदा मैया ने कहा गोपी थोड़ा अपना घूंघट ऊपर कर और ये देख कि मेरा लाला है कि तेरी सास का लाला है। जब ठाकुर जी ने हाथ बदला ना तो उस गोपी के पति का हाथ उस गोपी के हाथ में पकड़ा गया और वो
उसने ठाकुर जी रंगे हाथों पकड़े तो अहंकार में उसने देखा ही नहीं, अपने पति को ही घसीटता हुआ यशोदा मैया के दरवाजे पे ले गई। यशोदा मैया ने कहा गोपी एक बार घूंघट हटा के देख कि मेरा लाला है कि तेरी सास का लाला है, तू भांग तो नहीं पी के आई। जैसे उसने देखा तो हाथ छोड़ के घर भागी। इधर और गोपियां इंतजार कर रही थी कि आज रंगे हाथों पकड़ के ले गई है, आज तो खूब माखन लेके आएगी। और वो उधर से आ रही पसीने से लथपथ घबरा रही है। गोपियों ने कहा क्या हुआ बहन, बता तो दे कितना मक्खन मिला, हुआ क्या है? उसने कहा अभी तो कुछ नहीं हुआ, हमारे पति देव आ जाएंगे तब कुछ होगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ। दूसरी बोली तो बता तो सही क्या बात है? उसने कहा बहन मैं उसको यहाँ से ले गई और उसने रास्ते में जाने क्या लीला की, मेरे पति का हाथ मेरे हाथ में पकड़ा के और जाने कभी यशोदा मैया के बगल में जाके खड़ा हो गया। वो गोपी बोली तू पागल है, जो उसको वहाँ लेके गई तुझे पता नहीं वो कितना चलिया है। अरे यदि मैं होती तो उसको बांधती अपने घर और उसकी मैया की गरज पड़ती तो 100 बार मेरे घर लेने आती, मैं क्यों जाऊं उसके घर? गोपी ने कहा बहन अपने मन में मैं भी कम चालाक नहीं थी, पर तुझे यदि अपनी चालाकी पे भरोसा है तो तू अपने घर करके देख लेना, अब मुझे सलाह मत दे। ठाकुर जी के पास सूचना पहुंची कि वो फलानी गोपी ऐसे कह रही थी कि मैं होती तो बांधती अपने घर। ठाकुर जी ने कहा ठीक है कल उसके घर चलेंगे। और उस गोपी को भी पक्का विश्वास था कि चुनौती तो वो बहुत जल्दी स्वीकार करता है, पक्का आएगा। तो उस गोपी ने भी तैयारी कर ली ठाकुर जी को पकड़ने की, मक्खन रख दिया, सारी व्यवस्था, गेट खोल के छोड़ दिया, खुद छुप के बैठ गई कि आएगा तब देखूंगी। जैसे ठाकुर जी आए तो देखा कि घर में कोई नहीं है। ठाकुर जी ने ग्वाल वालों को बुला लिया, बोले आ जाओ, कोई नहीं है, खूब पेट भर के माखन खाओ, और खुद भी खाने लग गए। जैसे ही ठाकुर जी ने खाना शुरू किया तो गोपी बाहर आ गई। उसने कहा लाला क्या कर रहा है? बोले गोपी तेरे माखन में बहुत चींटियां हो गई हैं, उनको बीन रहा हूँ। बोले अच्छा तेरे मुंह पे माखन कैसे लगा है? बोले मुंह पे खुजली हो रही थी ना तो मक्खन के हाथ से खुजला लिया है, मक्खन लग गया है। बोले अच्छा। ठाकुर जी ने कहा गोपी तू मुझे मेरी माँ के पास ले चलेगी ना? गोपी बोली मैं कल वाली की तरह पागल थोड़ी हूँ जो तुझे तेरी माँ के पास लेके चलूंगी। मैं तुझे बांधूंगी अपने घर और तेरी मैया की गरज पड़ेगी तो 100 बार लेने आएगी, मैं क्यों जाऊँ तुझे तेरे घर छोड़ने? ठाकुर जी ने कहा ठीक है गोपी बांध ले। गोपी रस्सा लेके आई और ठाकुर जी को खम्भे के बगल में खड़ा कर लिया। ठाकुर जी ने कहा गोपी तूने कोई गुरु बनाया है? गोपी ने कहा लाला मैंने तो कोई गुरु नहीं बनाया। ठाकुर जी बोले गोपी बिना गुरु के कोई मुझे बांध नहीं सकता, इसके लिए तुझे गुरु बनाना पड़ेगा। गोपी ने कहा लाला तू मुझे पागल बना रहा है, मैं चली जाऊं गुरु बनाने और तू भाग जाना, मैं इतनी पागल नहीं हूँ। ठाकुर जी ने कहा गोपी मैं सच्ची बता रहा हूँ, बिना गुरु के मुझे कोई बांध नहीं सकता और मैं वादा करता हूँ मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तू गुरु बना के आ। गोपी ने कहा नहीं लाला मैं तेरी बातों में आने वाली नहीं हूँ। ठाकुर जी ने कहा तो मेरे मन में एक बात आ रही है। बोले क्या? बोले जब तक तेरा कोई गुरु नहीं मिलता तब तक तू मुझे ही अपना गुरु बना ले। बोले हाँ लाला ये बात सही है।
ठाकुर जी ने कहा चल गोपी, अब तू कह के तू मेरा गुरु मैं तेरी शिष्या। बोले हाँ लाला तू मेरा गुरु मैं तेरी शिष्या, अब मुझे बता कैसे बांधते हैं। ठाकुर जी ने कहा गोपी खड़ी हो खम्भे के पास। गोपी खम्भे के पास खड़ी हो गई और नीचे लगाई 2 गांठ और फिर लपेटते गए। कमर पे आई रस्सी तो बोले हाथ सीधे कर ले। गोपी के दोनों हाथ सीधे करवा लिए और लपेटते लपेटते ऊपर पहुंचे। ऊपर जाके 2 गांठ लगा दी। गोपी सीख गई। हाँ लाला सीख गई, इसमें क्या है, 2 गांठ नीचे लगानी है, फिर लपेटते जाओ, हाथों को नीचे करवा लो, फिर ऊपर से 2 गांठ लगा दो। बोले और कोई संशय तो नहीं है? बोले नहीं लाला। गोपी हम उन गुरुओं में से नहीं है जो अपने शिष्य को संशय में ही छोड़ देते हैं। हम तेरे हर संशय का निवारण करेंगे, कुछ कमी हो तो पूछ ले। गोपी ने कहा नहीं लाला कोई कमी नहीं है, अब तू मुझे खोल मैं तुझे बांधूं। ठाकुर जी ने कहा मौसी हमने बांधना सीखा है, खोलना नहीं सीखा। हमारे गुरुजी ने हमें बांधना सिखाया है, खोलना नहीं सिखाया। हम जिसको बांध लेते हैं उसको फिर खोलते नहीं है। गोपी ने कहा लाला ये दुनिया क्या कहेगी कि बताओ लाला ने इसको बांधा क्या हुआ, लाला मेरी बदनामी हो जाएगी। ठाकुर जी ने कहा गोपी मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे भक्त की बदनामी हो, और प्यारे संसारी बदनामी नहीं। जब कोई भक्त परमात्मा को पाने के लिए निकलता है वो बदनामी हो वो तो ठीक है, लेकिन संसारी बदनामी तो खतरनाक है। कहीं उल्टा अर्थ मत लगा लेना कि दीदी कह रही थी कि बदनामी को ठाकुर जी चाहते हैं। ना भैया, ठाकुर जी बदनामी नहीं चाहता, ठाकुर जी अपने पास बुलाना चाहता है। और ठाकुर जी के पास जा रहे हैं और उसमें यदि बदनामी हो रही है तो काम की है। और हम सोचे कि चलो हमें तो सर्टिफिकेट मिल गया हो तो बुरे भले काम खूब करो, ठाकुर जी की कृपा हो रही है। नहीं भैया, जब तक भगत की होई न हासी तब तक भगति होए न साची। परमात्मा को पाने के लिए जब निकलेंगे तो हंसी होगी, खूब संसार की बातें सुननी पड़ेगी, बुरी भली सब तरह की। ठाकुर जी गोपी को बांध के चले गए। गोपी मैं तो यही चाहता हूँ कि तेरी बदनामी हो। गोपी चिल्लाती रह गई लाला लाला। लाला ने नहीं सुना। वो एक गाना है ना, मैंने जितना उसको याद किया उतना जग ने बदनाम किया। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने।